नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञान अकेडमी लो में। आज हम बात करने जा रहे हैं नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड की। जैसे सभी को पता है कि 2020 चल रहा है और इसके अंदर जो नोबेल प्राइज़ है वो देने स्टार्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शांति के अंदर नोबेल प्राइज़ की। तो जो शांति के अंदर जो नोबेल प्राइज़ है, आप सभी को पता है कि जो नोबेल कमेटी है नॉर्वे की, उसके द्वारा डिसाइड किया जाता है। और जो ये डिसाइड किया गया है देने का, इस बार वो दिया गया है आपका जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, ठीक है, जो विश्व खाद्य प्रोग्राम है उसको दिया गया है। और उसको क्यों दिया गया कि सभी को पता है कि कोविड महामारी चल रही है और कोविड महामारी के चलते कि काफ़ी लोगों हैं जिनको खाद्य सामग्री में दिक्कत आई है, तो उसके अंदर अच्छा काम किया है इन्होंने सभी को जो एक्यूट, जो कि काफ़ी ज़्यादा भूखे हैं, जिनको फूड की आवश्यकता है, उनको दिया जा रहा है। तो इसके अंदर एक आंकड़ा भी दिया गया है कि 2019 के अंदर जो आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, इसने करीबन 100 मिलियन लोगों को, जो कि 88 देशों से हैं, जो कि भूख से अत्यधिक भूख से पीड़ित थे, उनको खाना प्रोवाइड किया गया। इसलिए इसको शांति का पुरस्कार दिया गया, नोबेल शांति पुरस्कार। वो इसलिए दिया गया है ताकि इसको देख के लोगों के अंदर जो मानवता है वो बाहर आए, लोग एक दूसरे की मदद करवाएं, क्योंकि आज भी पूरी दुनिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो भूख से पीड़ित हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट नोबेल प्राइज़ की। जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का 2020 का जो केमिस्ट्री का 2020 का जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है, वो किस चीज़ में दिया गया है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज़ है वो दिया गया है आपका जीनोम एडिटिंग के लिए। तो जो जीनोम एडिटिंग है, तो सभी को पता है कि आपका जीनोम होता है, जीनोम के अंदर मीन्स आपका ये हो गया कि आपका डीएनए होता है। डीएनए को काटने के लिए जीनोम से एक व्यक्ति के अंदर क्या बीमारियां हो सकती है, उसका कलर कैसा होगा, उसका रंग कैसा होगा, इत्यादि, और सबकी सब चीज़ें वो जीनोम के अंदर बात की जाती है। तो इसके अंदर दो लोगों को इसके अंदर दिया गया इकट्ठा, एक एम्यूल कारपेंटर को, एक जेनिफर ए डोडां को। इन दोनों को ये प्राइज़ दिया गया है। और यह प्राइज़ दिया गया है आपकी रॉयल स्वीडिश एकेडमी जो साइंसेज है स्टॉकहोम के अंदर, स्वीडन के अंदर, उसके द्वारा किया है। और इन दोनों ने क्या किया है, जीन टेक्नोलॉजी है आपकी, तो इस टेक्नोलॉजी को बनाया गया है। इसको जेनेटिकल सीजर्स भी कहा जाता है, यानी कैंची के नाम से इसको भी जाना जाता है, CRISPR। इसको 2012 के अंदर इसको खोजा गया था और उसके बाद के अंदर इन्होंने शोध किया। और उसके बाद भी इन्होंने ये खोजा है कि अगर आप जीन को एडिटिंग कर सकते हैं तो इससे काफ़ी कुछ अपने सुधार कर सकते हैं। इस रिसर्च से क्या होगा कि आपके एनिमल्स हो गए, पेड़ पौधे हो गए, छोटे जीव जंतु हो गए, इत्यादि है, उस पर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा सकता है और काफ़ी ये टेक्नोलॉजी भविष्य के अंदर काम आएगी। तो जैसे भी हम अभी अपनों ने बात की थी कि शांति का नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया, वो शांति का पुरस्कार दिया गया आपको वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया, क्योंकि 2019 के अंदर करीबन उसने 100 मिलियन लोगों को, 88 देशों को जो भूख से पीड़ित थे, उनको खाना प्रोवाइड किया, इसलिए दिया गया। और केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री का किसको दिया गया, केमिस्ट्री का नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं, अपने लास्ट में क्वेश्चन भी बात करेंगे कि क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि निम्न में से इस साल केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ किस लिए दिया गया। तो आपको उसके अंदर लिखना पड़ेगा जीनोम एडिटिंग। ज़्यादातर नाम पे फोकस नहीं होता है, कि नाम ज़्यादातर नहीं पूछते हैं, तो बस किसके लिए दिया गया आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। अब बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स का 2020 का जो नोबेल प्राइज़ है वो किस लिए दिया गया, जो आपकी जनरल थ्योरी होती है, ठीक है, जो ब्लैक होल होता है वो किस तरह से बनता है, किस तरह से उसके अंदर काम हो रहा है, किस तरह से अट्रैक्ट करते हैं, जो ब्लैक होल कैसे बन रहा है, उसके बारे में जो उसकी थ्योरी है रिलेटिविटी की, उसके बारे में ये प्राइज़ दिया गया है। और ये प्राइज़ है वो हाफ जॉइंटली दिया गया है रेनहार्ड जेनेल को एंड आंड्रे गेज को। और इस क्योंकि दो को बताया, एक तो दिया गया ब्लैक होल की रिलेटिविटी थ्योरी है जो आपकी, उसके लिए, और साथ ही इसमें दिया गया कि जो गैलेक्सी होती है सुपरमास उस पर एक जो एक गैलेक्सी है, मान लो एक कागज़ की तरह गैलेक्सी है, जैसे ये गैलेक्सी है, इसके अंदर जैसे बीच के अंदर उसमें कुछ हो रहा है, तो उसके अंदर किस तरह से मास पे फिर डिफरेंट पड़ रहा है पूरी गैलेक्सी पे, तो निहारिका पे, उसके बारे में बात की गई है। तो फिजिक्स के अंदर दो को दिया गया है जॉइंटली, अलग अलग को। एक तो दिया है ब्लैक होल की फॉर्मेशन कैसे बना है उसके बारे में, और साथ ही दिया गया है कि जो गैलेक्सी है उसका सुपरमासिव
जो कॉम्पैक्ट क्या प्रभाव पड़ रहा है सेंटर के अंदर गैलेक्सी के अंदर, उसके लिए दिया गया फिजिक्स का। इसके बाद अपने बात करते हैं मेडिसिन की। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शायद कोई भी एग्ज़ाम है तो ज़्यादातर जो स्टेट के हो गए या पीसीएस का कोई एग्ज़ाम हो गया, बैंकिंग का हो गया, किसी में क्वेश्चन को पूछ सकते हैं कि मेडिसिन के अंदर इस बार किसको किस चीज़ के लिए मिला है। क्योंकि कोविड चल रहा है, सभी को पता है वायरस है, और वायरस खुद से कुछ भी नहीं होता है, एक दूसरे से टच करने के बाद जो वायरस आगे फैल रहा है या दूसरे से ट्रांसमिट होता है, एक से व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है, तो जो उसकी कोशिकाएं होती है उसमें जाके वो उस कोशिकाओं पे अटैक करके अपनी संख्या को डबल करता है, डबल से आगे बढ़ाता रहता है, इस तरह से वो करता है, और स्ट्रक्चर भी चेंज होती रहती है। तो इस बार का जो आपका जो मेडिसिन के अंदर जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो किस लिए मिला है। जैसे सबको पता है हेपेटाइटिस, जो पेट की बीमारी, लीवर की बीमारी में जानते हैं नॉर्मली, हेपेटाइटिस ए, बी और सी बी वायरस होता था। तो सी के विटामिन जो आपका हेपेटाइटिस सी वायरस है उसकी उन्होंने खोज की है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस बार मेडिसिन का है वो इसलिए दिया है। और इसका जो अब इसमें बताया गया है कि जो विनर्स के नाम है वो अनाउंस किए थे, जो थॉमस पालमन है उनके द्वारा अनाउंस किए थे स्टॉकहोम के अंदर। और जो एक जो आपका ये प्राइज़ मिलेगा जो, उसके अंदर 10 मिलियन स्वीडिश कॉर्नर दिए जाएंगे। तो इसका अंदर में ये हो गया कि करीबन आपको मिलेंगे पैसे, करीबन अगर आपने इंडियन करेंसी की बात करें, डॉलर की बात करें तो करीबन 11,18,000 डॉलर, ये तो उसको पैसा मिलेगा। और ये करीबन 124 साल से ये प्राइज़ है, ये स्टार्ट किया गया था, अल्फ्रेड नोबेल उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो वो चीज़ें हैं। तो मेडिसिन के अंदर इस बार ज़रूरी इसलिए है क्योंकि सभी को पता है कि कोविड है, जैसे मैंने पहले बात कर चुके हैं, तो ये वायरस जनित है। और जो हेपेटाइटिस सी है ये भी वायरस है। जब इसको आज खोजा गया है तो लीवर की कैंसर की हो गई या पेट की जो कैंसर है उसके बारे में उसका निदान हो पाएगा, उसके बारे में वैक्सीन बन पाएगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। ये भी अपने आप में बहुत ही न्यू है कि इकोनॉमिक्स का जो स्टार्टिंग के अंदर नोबेल प्राइज़ था इकोनॉमिक्स में नहीं दिया जाता था, इसको बाद के अंदर करीबन 1950 के बाद के अंदर से इसको ईयर्स के अंदर बाद में इसको स्टार्ट किया गया था, 70 के आसपास दशक के अंदर। तो जब ये स्टार्ट किया गया था आपका इकोनॉमिक्स का, तो कि इसको स्वीडिश अकेडमी के द्वारा नहीं किया जाता है। तो इसके अंदर इस बार जो बात की गई है कि इकोनॉमिक्स का जो प्राइज़ है, नोबेल प्राइज़ है, वो क्यों दिया गया है, वो इसलिए दिया गया है कि जो आपकी नीलामी होती है, तो नीलामी के अंदर उन्होंने कुछ जो ऑप्शन थ्योरी है उसके फॉर्मेट्स कुछ नए बनाए हैं कि उससे अगर कुछ नीलामी होती है तो जो नीलामी करता है उसको भी फ़ायदा रहे, और जिनके बीच में नीलामी की गई है वो भी आसानी से नीलामी के अंदर बोली लगा सकें और उनको भी ईजिली वे के अंदर वो नीलामी को खरीद सकें। तो जो इन्होंने नया कॉन्सेप्ट इसको निकाला है, देखो नाम आप अगर रट्टा मारना चाहते हो तो रट्टा मार सकते हो, पर जहाँ तक है नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है मेरे हिसाब से। बाकी आप, क्योंकि नाम हर बार आते रहेंगे और नाम चेंज होते रहते हैं, ठीक है, बट जो उसका कॉन्सेप्ट है, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिए कि कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है। तो जो कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट ये है कि इकोनॉमिक्स के अंदर किस लिए दिया गया है कि जो ऑक्शन होती है, आपकी नीलामी होती है, उसके फॉर्मेट्स को अच्छी तरह से बनाने के लिए किस तरह से करनी, उसके लिए दिया गया है। उसके बाद करते हैं लिटरेचर का। तो जो लिटरेचर का जो नोबेल प्राइज़ है वो लुईस ग्लुक को दिया गया है। वो किस लिए दिया गया कि इनके द्वारा जो एक प्राइज़, जो इनको काफ़ी पहले ही प्राइज़ मिल चुके हैं, एक अमेरिकन एक कवित्री हैं जिनको अवार्ड दिया गया है, वो अनमिस्टेकेबल जो पोइटिक वॉइस है उनकी, तो इसलिए उनको दिया गया है ये। तो इस लिटरेचर के अंदर जो बात कही गई है कि जो मेन कंपोनेंट है वो साहित्य है, तो साहित्य को प्रमोट किया जाए, इसलिए ये प्राइज़ उनको दिया गया है। तो अपनों ने भी जो बात की है नोबेल प्राइज़ की, तो इसमें एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं किस किस को बात करते हैं। तो स्टार्टिंग से जब अपने बात करते हैं इसमें, तो स्टार्टिंग से आप देख पाओगे कि सबसे पहले जो नोबेल प्राइज़ है वो पीस का मिला है, पीस शांति का। शांति का इसलिए मिला है, जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है आपका उसको दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि उसने भूखमरी को मिटाने के लिए अच्छा प्रयास किया था। उसके बाद अपने बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री के अंदर नोबेल प्राइज़ जैसे बात किया था कि जीनोम एडिटिंग है, उसके लिए जो Cas9 बोलते हैं जिसको CRISPR,
तो उसको सीजस के लिए कि काट के दूसरा जोड़ सकते हैं, कोई बीच में ख़राब है तो उसके तरह से जीन को एडिटिंग किया जा सकता है। डीएनए को, उसके लिए केमिस्ट्री का मिला है। उसके बाद फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में दो दो को मिला है। एक तो हो गया ब्लैक होल फॉर्मेशन कैसे हुआ है उसके लिए, जो जनरल थ्योरी रिलेटिविटी की है आपकी, उसके लिए। और साथ ही मिला है जो गैलेक्सी की का सुपर मास कॉम्पैक्ट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके लिए फिजिक्स के अंदर मिला है। और मेडिसिन के अंदर जो हेपेटाइटिस सी है, उसका वायरस है, उसको खोजा है, इसलिए मिला है। और उसके बाद इकोनॉमिक्स में बात करते हैं कि जो नीलामी है उसके नए कॉन्सेप्ट बनाए गए हैं, इसलिए मिला है। और लिटरेचर में बात कर ली कि जो अमेरिका की पोइट है लुइस ग्लुक, उनको मिला गया। तो इस चैप्टर में आज इतना ही बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में अपने बात करेंगे अक्टूबर के कुछ इंपॉर्टेंट घटनाक्रम की बात करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और इस पार्ट में इतना ही। थैंक यू।